गुड इवनिंग एवरीवन, माई सेल्फ मयूर अग्रवाल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th का मैथमेटिक्स एंड क्लास 9th के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 आज हम लोग डिस्कस करेंगे एंड द नेम ऑफ द चैप्टर विल बी नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम। व्हाट इज़ द डेट टुडे? टुडे इज़ 20th of April 2020। नंबर सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले गाइस हम कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, जिन चीज़ों को आप पहले से जानते हैं लेकिन फिर भी ये चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, तो हमको उन टर्म्स को समझना थोड़ा सा ज़रूरी है। सबसे पहले उन टर्म्स को डिस्कस करते हैं। देखिएगा, सबसे पहला जो टर्म निकल कर आता है बच्चों, वो आपने देखा होगा, आप लोग जानते हैं। सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होते हैं आप सब लोग जानते हो। ऑल नंबर्स विच एग्जिस्ट इन नेचर, वो सारे नंबर जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं कहीं ना कहीं पर, आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। सर मतलब क्या मतलब है इनका? वो सारे नंबर कौन से जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं? कौन से नंबर नेचर में एग्जिस्ट करते हैं? मैंने कहा सर आई हैव 3 पेन्स इन माई पॉकेट, आई हैव 8 लाइट्स इन माई हाउस, आई हैव 2 ब्रदर्स। वो सारे नंबर जो नेचर में हैं, आई हैव 10,000 रुपीज़ इन माई बैंक अकाउंट, वो सारे नंबर जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में हैं, वो सारे नंबर जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, ऑल दीज नंबर्स आर सेड टू बी नेचुरल नंबर्स। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसी के आगे एक चीज़ बुलाते हैं कि सर वी हैव ज़ीरो। लेट्स से समवन आस्क्ड मी, सर आपकी जेब में कितने रुपए हैं? मैंने कहा सर मेरी जेब में तो 1 भी रुपया नहीं है। या मैंने उनसे कहा सर मेरी जेब में 0 रुपये हैं। तो क्या वो ज़ीरो कुछ है? वो ज़ीरो कुछ भी नहीं है। तो वो चीज़ें जो कुछ हैं ही नहीं नेचर में, उनको हम नेचुरल नंबर नहीं कहते हैं। सो ज़ीरो विल नॉट बी ए नेचुरल नंबर। ज़ीरो नेचुरल नंबर नहीं हो। नंबर 2 पे हम बात करते हैं होल नंबर्स की, कि सर होल नंबर्स क्या होते हैं? ये भी आप लोग जानते होंगे, बड़ा बेसिक टर्म है, कई बार आप लोग पढ़ चुके हैं इसको। होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स क्या होते हैं बच्चों? व्हेन ऑल नेचुरल नंबर्स, व्हेन इन ऑल नेचुरल नंबर, जब आप सारे नेचुरल नंबर्स में वी इंक्लूड ज़ीरो ऑल्सो, जब सारे नेचुरल नंबर्स में ज़ीरो को भी इंक्लूड कर दिया जाता है, तो वो सारे नंबर मिलकर क्या बन जाते हैं? होल नंबर बन जाते हैं। तो क्या सर 3 एक होल नंबर है? बिल्कुल है। क्या 8 एक होल नंबर है? बिल्कुल है। क्या 2 एक होल नंबर है? बिल्कुल है। क्या 10,000 एक होल नंबर है? बिल्कुल है। सर क्या 0 एक होल नंबर है? बिल्कुल है। वो सारे नेचुरल नंबर जिनमें ज़ीरो भी इंक्लूड होती है, उन सारे नेचुरल नंबर्स को हम बोलते हैं बच्चों होल नंबर्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा होल नंबर्स भी क्या कहते हैं। थर्ड नंबर पर चीज़ आती है बच्चों, जब हम इन सारे नेचुरल नंबर्स को, मतलब हम जब सारे 2 हो गया, 5 हो गया, 1000 हो गया, और सारे होल नंबर्स को मिलाकर उनमें कुछ नेगेटिव टर्म्स को भी इंक्लूड कर देते हैं, जैसे माइनस का 2, माइनस का 5, माइनस का 1000, माइनस के सो मैनी नंबर्स ऑफ माइनस। जब हम सारे पॉजिटिव नंबर्स को, नेगेटिव को और सारे नेगेटिव नंबर्स को भी मिला देते हैं, ज़ीरो को मिला देते हैं, तो ये कलेक्शन ऑफ ऑल दीज नंबर्स, इन सारे नंबर्स का कलेक्शन मिलकर बन जाता है बच्चों, उसको हम कहते हैं इंटीजर्स। उसको हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स। तो सर व्हाट आर इंटीजर? इंटीजर क्या हो गए यहाँ से? सर जितने भी मेरे नेचुरल नंबर हैं, जितने भी मेरे होल नंबर हैं, जब हम उनको सारे नेगेटिव नंबर्स के साथ मिला देते हैं, तो ऑल दीज नंबर्स आर सेड टू बी इंटीजर्स। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। आप सबको बात समझ में आ रही होगी, इंटीजर्स क्या होते हैं, समझ में आ गया होगा बच्चों। एक नेक्स्ट चीज़ आप लोग पढ़ते हो बच्चों आके, कि सर इंटीजर्स के बाद अब हम बात करते हैं कि सर जो पहली चीज़ इस चैप्टर से रिलेटेड आएगी, ये भी आप लोग अच्छे से जानते हैं, आप लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। वी विल डिस्कस अबाउट रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर क्या होते हैं? सर रेशनल नंबर का फुल डेफिनेशन भी हमको मालूम है। ऑल द नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, वो सारे नंबर जो p अपॉन q की फॉर्म में होते हैं, वेयर
q इज़ नॉट इक्वल टू 0। वो सारे नंबर जो p अपॉन q की फॉर्म में होते हैं और जहाँ पर q 0 के इक्वल नहीं होता, उन सारे नंबर्स को हम रेशनल नंबर कहते हैं। आई होप यू गॉट द कंसेप्ट ऑफ रेशनल नंबर। नाउ द क्वेश्चन बिकेम कि सर रेशनल नंबर कैसे कैसे नंबर हो सकते हैं। लेट्स से आई राइट 1/2। क्या 1/2 एक रेशनल नंबर है? डेफिनेशन पढ़िए आप लोग। ऑल द नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, यस सर इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0 और q 0 नहीं है, तो एक रेशनल नंबर हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल आराम से हो जाएगा। लेट्स से नाउ आई राइट 8/12। 8/12 क्या ये रेशनल नंबर होगा? सर डेफिनेशन पढ़ते हैं। द नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0, ऑल दीज नंबर्स आर सेड टू बी रेशनल नंबर्स। तो डेफिनेशन तो ये बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन आप बच्चों एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी हम रेशनल नंबर्स को लिखते हैं या उनकी बात करते हैं तो हम हमेशा उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करते हैं। क्योंकि 8/12 अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो हम इसको रेशनल नंबर नहीं कहेंगे। रेशनल नंबर होने के लिए वो नंबर अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में होना ज़रूरी है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में होने के लिए वी विल डिवाइड दिस नंबर बाय 4, तो इट विल बी 4 2 जा 8 एंड 4 3 जा 12। नाउ द नंबर वी हैव 2/3। 2/3 विल बी द रेशनल नंबर। 2/3 विल बी द रेशनल नंबर। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हमने बात की थी सर कि एनी नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। जब हम यहाँ पर एनी नंबर की बात कर रहे थे कि सर p अपॉन q कोई भी नंबर हो सकता है, तो एनी नंबर में क्या क्या नंबर आ सकते हैं बच्चों? एनी नंबर में सर क्या नेचुरल नंबर आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। एनी नंबर में क्या होल नंबर आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। एनी नंबर में क्या इंटीजर आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है सर, क्योंकि रेशनल नंबर का जब हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं एनी नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रेशनल नंबर। तो ऑल दीज नंबर्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ रेशनल नंबर और एनी नंबर। तो क्या हम कह सकते हैं कि माइनस का 5/13 विल बी अ रेशनल नंबर? एब्सोल्युटली इट विल बी करेक्ट, बी अ रेशनल नंबर। हम कहें 4/-7 विल बी अ रेशनल नंबर? यस सर इट विल बी अ रेशनल नंबर। अब आप लोग मुझे बताइए कि सर 0, क्या 0 एक रेशनल नंबर होगा या नहीं होगा? थोड़ा सोच कर जवाब दीजिएगा। क्या 0 एक रेशनल नंबर होगा या नहीं होगा? मैं आपको बताता हूँ सर 0 एक रेशनल नंबर है या नहीं है, थोड़ा सा सोचिए आप लोग। हमने रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या पढ़ी है, एक बार रिवाइंड कीजिए। वो सारे नंबर जो p अपॉन q की फॉर्म में हैं और जहाँ पर q 0 के इक्वल नहीं है। हमने q का बात किया है, डिनोमिनेटर का बात किया है जो 0 ना हो, हमने न्यूमरेटर का बात नहीं किया है। जब हम यहाँ पे सिर्फ 0 लिख रहे हैं तो मैं राइट इट लाइक 0/1। क्या हम इसको 0/1 कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं सर, 0/1 इज इक्वल टू 0। तो सर अब जरा डेफिनेशन इस पर लगा कर देखिए। एनी नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रेशनल नंबर। तो क्या 0 एक रेशनल नंबर होगा सर? यस, 0 विल बी अ रेशनल नंबर। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। आई होप आप बच्चों को बात समझ में आ रही होगी। अब इसके बाद से बच्चों एक कंसेप्ट और हम समझते हैं, आप लोग देखिएगा वो कंसेप्ट क्या आता है कि सर अब हम आपने प्रीवियस क्लास में कुछ चीज़ें पढ़ी थी, जैसे आपने कुछ क्वेश्चंस देखे होंगे कि फाइंड 2 रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी 2 नंबर। लेट्स से वी से 1 एंड 2, कि 1 और 2 के बीच में 2 रेशनल नंबर फाइंड कीजिए। क्या हम फाइंड कर सकते हैं? आप लोग अच्छे से जानते हैं हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, फिर भी मैं आप लोगों को एक बारी रिवाइंड करा देता हूँ। बहुत जो कॉमन तरीका था, जो हमने सबसे पहली बार जब रेशनल नंबर पढ़े होंगे आप लोगों ने, तो आपने तरीका समझा था और वो तरीका इनको निकालने का कुछ इस तरीके से ही था। क्या कि सर 1 और 2 के बीच में निकालना है, हमें निकालने थे रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर निकालने का एक फॉर्मूला था, अगर हम इस 1 को r कह दें, इस 2 को s कह दें, तो एक बेसिक फॉर्मूला होता था रेशनल नंबर निकालने का, 1 रेशनल नंबर निकालने का किन्हीं भी 2 नंबर्स के बीच में, r प्लस s अपॉन 2, r प्लस s अपॉन 2। तो व्हाट इज r इन दिस केस? r इज 1 प्लस 2 अपॉन 2, तो इट विल बी 3/2। तो सर 3/2 विल बी अ नंबर विच इज
लाई बिटवीन 1 एंड 2, जो कि 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। इसी तरीके से हम कितने भी नंबर निकाल सकते हैं। मुझे इस केस में 2 रेशनल नंबर निकालने हैं तो अब की बार मैं 3/2 और 2 के बीच में निकाल सकता हूँ। इस तरीके से आप n नंबर ऑफ रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। लेकिन अब हम इस क्लास में आकर थोड़े से बड़े हो गए हैं बच्चों, थोड़े से बड़े हो गए हैं तो थोड़े से तरीके भी बदले जाएंगे। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब हम थोड़े से बड़े होते हैं तो चीज़ें हमारे दिमाग में मैच्योर होने के साथ साथ आसान हो जाती हैं। जैसे जैसे हमारा दिमाग मैच्योर होता है ऐसे ऐसे चीज़ें भी आपकी आसान होती चली जाती हैं। अब मैं आपसे कहूँ कि सर फाइंड 5 रेशनल नंबर्स, हम 2 नहीं निकाल रहे, हम 5 रेशनल नंबर निकाल रहे हैं बिटवीन द सेम नंबर्स 1 एंड 2। मुझे 1 और 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। और अब हम कह रहे हैं कि तरीका तो आपको ये वाला भी आता है जो मैं अब डिस्कस करने वाला हूँ, लेकिन वो इससे आसान होगा। ये बड़ा लेंदी तरीका है जो हमने ऊपर डिस्कस किया था। ये वाला तरीका इन सबसे थोड़ा सा आसान होगा। अब जरा देखिएगा इसका सॉल्यूशन। जिन बच्चों को नहीं आता वो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हम अभी बहुत बेसिक लेकर चल रहे हैं, कंसेप्चुअली आगे बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे जो भी चीज़ें आएंगी हम उन सबको डिस्कस करेंगे। हमें 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। अब ध्यान से समझिए, जब मैंने लिखा 1 और दूसरा नंबर है मेरा 2, अभी हमने पीछे डिस्कस किया था कि सर किसी भी नंबर के नीचे अगर मैं 1 लगा दूं, उसके डिनोमिनेटर को 1 कह दूं, तो क्या उसके आंसर में कुछ फ़र्क पड़ता है? नहीं। 1/1 इज़ ऑल्सो इक्वल टू 1 एंड 2/1 इज़ ऑल्सो इक्वल टू 2, तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आप क्या देख रहे हैं कि सर दोनों ही केसेस में आपका डिनोमिनेटर सेम हो गया है, दोनों ही केसेस में डिनोमिनेटर इक्वल हो गया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यही है कि आपको डिनोमिनेटर को इक्वल करना है, आपको डिनोमिनेटर को इक्वल करना है। अब आप यहाँ से देखिए, मुझे कितने नंबर निकालने हैं? सर आई नीड टू फाइंड 5 रेशनल नंबर। आई नीड टू फाइंड 5 रेशनल नंबर। मुझे 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो बच्चों जितने भी रेशनल नंबर निकालने हैं उसमें +1 कीजिए। जब मैं 5 में +1 करूँगा तो आई विल गेट अ नंबर 6, तो मुझे एक नंबर मिलेगा 6। तो आप क्या करना है कि सर जो भी मेरा रिक्वायर्ड नंबर है 1/1, उसमें न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसे ही जो दूसरा नंबर है 2/1, उसमें न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 2 6 जा 12, 6 1 जा 6। Now I get 2 numbers, 6/6 and other is 12/6। इन 2 नंबर्स के बीच में जितने भी नंबर आपको निकालने हैं वो सारे नंबर आसानी से आ जाएंगे। देखिएगा कैसे? सर 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6। That is how we have find 5 rational numbers between these 2 rational numbers। आई होप आपको बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। आई होप आपको बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इसके आगे अगर हम एक चीज़ बढ़े, मैं आपको एक क्वेश्चन और कर दिखाता हूँ इसका कि सर यहाँ तो ये बहुत आसान था। आप लोग बच्चे कहेंगे कि सर यहाँ पे तो डिनोमिनेटर कुछ था नहीं, आपने 1 1 मान लिया, अब तो बहुत आसान हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए हम बोलें कि सर एक नंबर है 2/3 और एक नंबर है 4/5, 2 नंबर हैं और क्वेश्चन आ जाएगी फाइंड 5 रेशनल नंबर्स या 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन दीज 2 नंबर्स। फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन दीज 2 नंबर्स। इन 2 नंबर्स के बीच में 6 रेशनल नंबर निकालने हैं। आपकी बार निकाल लेते हैं, हमें क्या परेशानी है, निकाल देते हैं हम। आप लोग तो जानते हैं सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया था? सर क्योंकि यहाँ पे मेरा डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं था इसीलिए मैंने 1 मान लिया था, और 1 मानते ही मेरे दोनों डिनोमिनेटर सेम हो गए थे, दोनों सेम हो गए थे। अब जब डिनोमिनेटर आपके सेम हो गए हैं तो यहाँ पर आपको हमें सबसे पहले डिनोमिनेटर ही सेम करने हैं। जैसे मेरा पहला नंबर है 2/3 और मेरा दूसरा नंबर है 4/5। तो सर अगर मुझे डिनोमिनेटर तो यहाँ अलग अलग है, अगर मुझे उसको सेम करना है तो आई नीड टू टेक द एलसीएम ऑफ 3 and 5, और आप लोग जानते हैं कि द एलसीएम ऑफ 3 and 5 विल बी 15। तो सर मुझे 2/3 का जो डिनोमिनेटर है वो किसके इक्वल करना है? 15 के इक्वल करना है। तो मुझे 3 में किस नंबर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 का। 3 5 जा 15, तो ऊपर भी 5 का करना पड़ेगा। इट विल बी 10/15। दूसरा नंबर है मेरे पास बच्चों 4/5 और मुझे डिनोमिनेटर इसका भी इक्वल करना है किससे? 15 से। तो 5 में कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 का। जब 5 में 3 का तो 4 में भी 3 का। 4 3 जा 12। इट विल बी 12/15 एंड इट विल बी 10/15। 2 नंबर आ गए हमारे पास। अब हम अभी हम कहाँ पर पहुँचे हैं? हमने इतनी कहानी कर हम इस स्टेज पर पहुँचे हैं।
हम इस स्टेज पर पहुँचे हैं जहाँ पर मेरे डिनोमिनेटर सेम हो गए थे। अब मेरे दोनों डिनोमिनेटर सेम हो गए, एक नंबर आ गया 10/15 और दूसरा नंबर आ गया 12/15। अब इसके बाद की मैंने आपको कहानी क्या बताई थी कि सर अगर डिनोमिनेटर जब आपके सेम हो जाए तो आप देखिए कि कितने नंबर आपसे निकलवाए हैं। यहाँ पर आपसे कहा गया है कि 7 रेशनल नंबर फाइंड कीजिए। जब आप 7 रेशनल नंबर फाइंड करेंगे, 6 रेशनल नंबर फाइंड कीजिए, तो जितने भी रेशनल नंबर फाइंड करने हैं उसमें +1 करेंगे एंड वी विल गेट 7। यस और नो? वी विल गेट 7। जब आप 7 मिलेगा तो दोनों नंबर्स में ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में 7 का मल्टीप्लाई कीजिए और आपको क्या मिलेगा उससे? आपको जो नंबर मिलेंगे बच्चों, 10 7 जा 70, 15 7 जा 105, 12 7 जा 84 एंड 15 7 जा 105। हमें दो नंबर मिल गए हैं 70/105 एंड 84/105। इसके बाद बच्चों क्या क्या नंबर थे? 70/105 एंड 84/105। 84/105। मुझे कितने नंबर निकालने थे? आई नीड टू फाइंड 6 रेशनल नंबर। तो 6 रेशनल नंबर आप आसानी से निकाल सकते हैं जी। कैसे? कि सर हम 71/105, 72/105, 73/105, 74/105, 80/105 एंड 81/105। दैट इज़ हाउ आप जितने नंबर चाहें इसमें कई सारे नंबर निकाल सकते हैं। आई होप आपको बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। दैट इज़ हाउ वी कैन फाइंड द रेशनल नंबर्स बिटवीन टू एनी रेशनल नंबर। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, कंसेप्ट कुछ क्लियरिटी हुई होगी। अब हम थोड़ा सा चीज़ों को रिवाइंड करते हैं। जो आपने चीज़ें पढ़ ली हैं पीछे, हम उनको थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं। ध्यान से देखिएगा, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों। चीज़ क्या है कि जब हमने बात की बच्चों, हमने बात की थी होल नंबर्स की, हमने बात की थी नेचुरल नंबर्स की। आप मुझे ये बताइए कि सर क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? आप लोग मुझे जवाब दीजिएगा कि क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? नेचुरल नंबर क्या होते हैं? ऑल नंबर विच एग्जिस्ट इन नेचर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। और होल नंबर क्या होते हैं? ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग ज़ीरो। जब हम सारे नेचुरल नंबर में ज़ीरो को इंक्लूड कर देते हैं तो वो होल नंबर बनते हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि जो ऑल नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर होते हैं? बिल्कुल होते हैं सर, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा कि सर हमने होल नंबर के बाद बात की थी इंटीजर्स की। इंटीजर्स क्या होते हैं? अब मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या सर सारे होल नंबर क्या इंटीजर होते हैं या नहीं होते? क्या सारे होल नंबर इंटीजर होते हैं या नहीं होते? आप लोग सोचकर जवाब दीजिए। इंटीजर क्या थे? सोचिए, दिमाग लगाइए, क्या पढ़ा था हमने कि सर ऑल द नेचुरल नंबर्स, ऑल द होल नंबर्स इंक्लूडिंग ऑल द नेगेटिव नंबर्स बिकम इंटीजर्स। वो सारे नंबर मिलकर क्या बन जाते हैं? इंटीजर बन जाते हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि सारे होल नंबर इंटीजर होते हैं? बिल्कुल होते हैं बच्चों, हम कह सकते हैं कि सारे होल नंबर इंटीजर होते हैं। अब इंटीजर्स को एक बार रिवाइंड कीजिए, हमने क्या क्या पढ़ा था। क्या 5 एक इंटीजर था? बिल्कुल था सर। क्या 1 एक इंटीजर था? बिल्कुल था। क्या 0 एक इंटीजर था? बिल्कुल था। क्या माइनस का 1000 एक इंटीजर था? बिल्कुल था। क्या माइनस का 7 इंटीजर था? बिल्कुल था। ये सारे नंबर इंटीजर थे। क्या मैं इस 5 को 5/1 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्या मैं इस 1000 को 1000/1 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्या मैं 0 को 0/1 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। ये इंटीजर्स का आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। यही हमने इंटीजर पढ़े थे। अब ध्यान से देखिए, हमने दूसरी चीज़ पढ़ी थी रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या थे बच्चों? ऑल नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 आर कॉल्ड रेशनल नंबर। तो क्या यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि क्या 5/1 एक रेशनल नंबर है? जवाब दीजिए, 5/1 एक रेशनल नंबर है? बिल्कुल है सर। 5/1 इज़ अ रेशनल नंबर वेयर द नंबर्स आर इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो क्या हम कह सकते हैं कि सर 5/1 एक ऐसा रेशनल नंबर है जो कि इंटीजर भी है? बिल्कुल है सर, बिल्कुल है, 100% है। सर क्या हम कह सकते हैं कि 10/5 एक रेशनल नंबर है?
बिल्कुल है सर, आपने तो कहा था हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो इट विल बी 2/1। क्या 2/1 एक रेशनल नंबर है या नहीं है? बिल्कुल है सर, 2/1 इज़ अ रेशनल नंबर विच इज़ इक्वल टू 2। तो क्या ये इंटीजर भी है? बिल्कुल है सर। क्या हम कह सकते हैं यहाँ से कि ऑल द इंटीजर्स या फिर ऑल द रेशनल नंबर्स आर इंटीजर्स ऑल्सो? सोच कर जवाब दीजिए। क्या मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि सारे रेशनल नंबर इंटीजर भी होते हैं? बताइए मुझे, क्या सारे रेशनल नंबर इंटीजर भी होते हैं? मेरा जवाब है इस बात के लिए बच्चों ना, कि ऐसा नहीं होता। सारे रेशनल नंबर इंटीजर नहीं होते। यहाँ मैंने आपको 2 केस बताए थे जो कि रेशनल नंबर थे और जो कि इंटीजर भी थे। अब हम एक ऐसे रेशनल नंबर की बात करते हैं, लेट्स से 3/4। 3/4 is a rational number. The number which is in the form of P/Q and Q is not equal to 0 is a rational number. But is it a integer? क्या इंटीजर है? नहीं। जब आप 4 को 3 से डिवाइड करेंगे सर, तो सर इट विल बी 4 0 7 4 7 जा 28 रिमेनिंग 2 4 5 जा 20. We will get 0.75 विच इज़ नॉट अ इंटीजर। हमने इंटीजर में कहीं पर भी डेसिमल के नंबर्स की बात नहीं की थी। हमने कहीं पर भी इंटीजर के केस में डेसिमल्स की बात नहीं की थी। समझ में आया नहीं आया आपको? तो यहाँ से आपको ये पता चलता है बच्चों कि सर ऑल रेशनल नंबर्स आर नॉट नेसेसरली, ज़रूरी नहीं है इंटीजर्स। ज़रूरी नहीं है कि सारे रेशनल नंबर इंटीजर होंगे। अब इसका उल्टा पढ़िए ज़रा कि क्या सर ये ज़रूरी है कि सारे इंटीजर रेशनल नंबर होंगे? सोचकर जवाब दीजिए। सर क्या ये ज़रूरी है? मैंने लिखा 5, मैंने लिखा 1, मैंने लिखा 0, मैंने लिखा -1000, मैंने लिखा -8937, ये सारे इंटीजर हैं। अपॉन में 1 में सबके लगा सकता हूँ जिससे उनके आंसर में फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप लोग मुझे बताइए कि क्या ये सारे नंबर रेशनल नंबर हैं या फिर नहीं है? सवाल का जवाब होगा कि सर हाँ, यस, ऑल दीज इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स। तो यहाँ से एक बात निकल कर आती है कि ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स और इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स। आई होप बच्चों कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको आपके एनसीईआरटी बुक का एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, फिर आप इसका एक्सरसाइज 1 आराम से कर सकते हैं। आप देखिएगा कि अगर हम देखें एग्जाम्पल नंबर 1 ऑफ चैप्टर नंबर 1 ऑफ एनसीईआरटी क्लास 9, देखिए आप मुझे जवाब दीजिएगा इसका। आप सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? गिव रीजंस फॉर योर आंसर। एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। आप पढ़ चुके हैं, ध्यान से देखिएगा कि क्या होल नंबर सारे नेचुरल नंबर होते हैं? क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? सोचकर जवाब दीजिए। सर जवाब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि होल नंबर इंक्लूड 0 एंड 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। तो द आंसर विल बी फॉल्स। द आंसर विल बी फॉल्स। नाउ द सेकेंड पार्ट इज एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। सोचिए, सोचकर बोलिए, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। क्या सारे इंटीजर रेशनल नंबर होते हैं या नहीं होते हैं? अभी अभी आप लिख चुके हैं कि सर जितने भी इंटीजर होते हैं वो सभी रेशनल नंबर होते हैं। बात समझ में आई या नहीं आई बच्चों? थर्ड पार्ट देखिए इसका, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। क्या सारे रेशनल नंबर इंटीजर होते हैं? सोचकर जवाब दीजिए, क्या सारे रेशनल नंबर इंटीजर होते हैं? हमने यहाँ पर ये पढ़ा था अभी कि सर कुछ तो रेशनल नंबर ऐसे होते हैं जो इंटीजर होते हैं, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ऑल द रेशनल नंबर्स बिकम इंटीजर। सारे रेशनल नंबर इंटीजर नहीं होते हैं, बिकॉज द टर्म्स विच कम्स इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल, वो सारी टर्म्स जो डेसिमल की फॉर्म में आती हैं वो इंटीजर नहीं होती हैं, वो इंटीजर नहीं होती है। आई होप ये तीनों पार्ट आपको समझ में आ गए होंगे। बच्चों अगर आपने अब ये सारी चीज़ें ध्यान से समझी हैं जो हमने अब देखी हैं, तो आप इस चैप्टर का एक्सरसाइज 1.1 बहुत आराम से कर सकते हैं। कंसेप्चुअली हम लोग आगे बढ़े हैं। ये मत सोचिएगा कि हम सिर्फ 4 क्वेश्चंस का आंसर मिला है। ये सोचिएगा कि आपको इस चैप्टर का जितना भी बेसिक टर्म्स थी वो सारी क्लियर हो गई हैं, जो कि आपको आने वाले चैप्टर्स में या फिर इस चैप्टर के ही आगे वाले पार्ट में आपको काफ़ी मदद करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए एक्सरसाइज का, इज 0 अ रेशनल नंबर? बताइए क्या 0 एक रेशनल नंबर है? हमने अभी बहुत
डिटेल में इसको डिस्कस किया था कि जीरो एक रेशनल नंबर है या नहीं है, हमने डिस्कस किया था, यहाँ पर हमने डिस्कस किया है। देखिए क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? यस सर, जीरो एक रेशनल नंबर है। क्यों है कि रेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या कहता है कि वो सारे नंबर जो पी अपॉन क्यू का फॉर्म में होंगे और उनका क्यू डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, ऑल दीज नंबर्स आर सेड टू बी रेशनल नंबर। तो यस सर, जीरो एक रेशनल नंबर होगा। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू? यस सर, वी कैन एब्सोल्युटली राइट जीरो इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, वेयर क्यू P and Q are integer and Q is not equal to 0. I hope you got the answer of first question guys. Now we move to question number 2. Question number 2 की तरफ मूव करते हैं। देखिएगा, find 6 rational numbers between 3 and 4. I hope आप बहुत अच्छे तरीके से आप कितने भी रेशनल नंबर निकाल सकते हैं किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में। हमने कई क्वेश्चन अभी डिस्कस किए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा बच्चों, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 5 रेशनल नंबर निकालने हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। डिनोमिनेटर इक्वल है, आधा काम तो इन्होंने हमारा ऐसे ही आसान कर दिया है, और अगर डिनोमिनेटर इक्वल है तो आप जानते हैं हम कैसे हमको ये क्वेश्चन आगे करना है, आप लोग इसको आराम से कर सकते हैं। नाउ वी मूव टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। लास्ट क्वेश्चन है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। आप लोग बताइए अब मुझे, आप लोग अच्छे से सारी कंसेप्ट क्लियर कर चुके हैं, इसमें आंसर लिखे हुए हैं बट यू डोंट नीड टू सी द आंसर। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? यस सर, ऑल द नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। सोचकर जवाब दीजिए इस बात का, क्या सारे इंटीजर होल नंबर होते हैं? नो, आंसर है नहीं सर, सारे इंटीजर होल नंबर नहीं होते, बिकॉज इंटीजर्स इंक्लूड्स ऑल द नेगेटिव नंबर्स ऑल्सो, बट होल नंबर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव। होल नंबर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव इंक्लूडिंग जीरो। थर्ड एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज इज एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। आप लोग बताइए, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप बता सकते हैं एवरी रेशनल नंबर होल नंबर। क्या सारे रेशनल नंबर होल नंबर होते हैं? बिल्कुल भी नहीं होते हैं सर। हमने अभी अभी डिस्कस किया था, मैं आपको दिखा देता हूँ कि सर कुछ नंबर तो ऐसे होते हैं, जैसे हमने 5/1 लिखा, 5/1 इज इक्वल टू 5, तो ये तो एक होल नंबर हो गया। हमने लिखा 10/5 मीन्स 2/1 इज इक्वल टू 2, ये भी एक होल नंबर हो गया। लेकिन जब हमने लिखा 3/4, इसका आंसर आया सर 0.75, तो ये एक होल नंबर नहीं है। तो यहाँ से आंसर आएगा नॉट नेसेसरीली एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। दैट इज़ हाउ बच्चों आपकी एक्सरसाइज 1.1 विथ कंसेप्ट क्लियर हो गई है मेरी तरफ से। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी। आई एम होपिंग कि अगर आपको इसमें कोई भी डाउट लगेगा तो आप मुझसे डिस्कस करेंगे। आप कोई भी हो सकते हैं, आप सबका मोस्ट वेलकम है मेरे इस चैनल पर। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए तो मुझे बताइएगा, ताकि मैं आगे भी इन सब चीज़ों को कंटिन्यू कर सकूँ। थैंक यू गाइस, थैंक यू।